हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि जिस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर में है, यानी कि वो लोग जो अपने पर्सन के साथ किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो अपने ऑप्शन को, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि कौन सी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जो भी कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट करती है वही आपकी ऑप्शन है, उसकी रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, इन केस आप बहुत कंफ्यूज हो तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं। दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए एंड यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन नंबर 1 के लिए 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 and 31. Okay, and after that we have this card and ये कार्ड है सेकंड ऑप्शन के लिए। एंड अगर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है देन आप ऑप्शन नंबर 2 में 3, 4, 7, 11, 23, 27, 28, 17, 24, 30, 15, 19, 8, 9 और 29। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप सभी देख सकते हैं। जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी ये रीडिंग आई है आप देख सकते हैं अपने पर्सन के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मैरिड है और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको नजर आ जाएगी, क्लिक करके आप अपने लिए रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो और जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में करेंटली। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन की लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 of cups and after that we have ace of cups। ठीक है, तो करेंटली आपके पर्सन के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी फिलहाल अपने आप से परेशान है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अपनी सोच से परेशान है, जिस तरीके से ये सोचते हैं, जिस तरह से इनके थॉट्स है, थिंकिंग पैटर्न है, उस वजह से ये पर्सन करेंटली अपने लाइफ में काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। इनका पहला कार्ड ही आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है कि ये पर्सन फिलहाल अच्छी एनर्जीज में नहीं है। इस पर्सन के बैक पे 10 सोर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, एंड मुझे करेंटली दिख रहा है यहाँ पर जैसे इस पर्सन ने हो सकता है आपके साथ अलग होके या फिर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अभी ऐसा किया है जिसके ऊपर इनको काफ़ी पछतावा है। ठीक है, हो सकता है कोई डिसीजन लिया हो, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, या फिर यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बट जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है करेंटली उसको लेके काफ़ी पछतावे में ये पर्सन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जैसा ये सोच रहे हैं अभी उस चीज़ से काफ़ी परेशान है। इनको लग रहा है जैसे कि इनके दिमाग में ही ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्कल देख पा रहे हो, तो इनको लग रहा है जैसे कि इनकी सिचुएशन अभी फिलहाल अच्छी नहीं है। जो भी प्लानिंग इन्होंने की थी या जो भी डिसीजन लिया था उसके वजह से काफ़ी परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कि ये पर्सन किसी और के लिए, किसी और रिलेशनशिप के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन था इनके सामने,
जिन लोगों के लिए ऐसा था तो वहां पर इनको काफी ज्यादा चीट एंड बिट्रेयल देखने को मिला है, ठीक है। 10 ऑफ सूट्स समवेयर धोखे की बात करता है, चीटिंग की बात करता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल मुझे दिख रही है। लेट्स सी और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंस है, एंड फिर से यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, ठीक है, सैक्रल चक्र। तो या तो ये पर्सन फिलहाल करियर में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, जहां पर आपके पर्सन फिलहाल एंगेज्ड है, मतलब हो सकता है ये पर्सन, इनकी एंगेजमेंट हो रही है, या फिर किसी और पर्सन के साथ ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है वहां पर ये पर्सन फिलहाल अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन करियर में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने पैशन को फॉलो करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट काफी ज्यादा वहां पे सैडनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है। इनको कुछ किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी की सहायता की जरूरत है, बट वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, और जितना ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उलझते जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे एक उलझन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी तरफ इनकी एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है, एक चीज तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नजर आ रही है कि फिलहाल अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कमी इस पर्सन को बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अकेलेपन की बात कर रहा है, और जैसे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तो उस तरह की एनर्जी में यहाँ पे आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे आपको काफी मिस कर रहे हैं, काफी सैडनेस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो रिस्पेक्ट इनको फिलहाल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो समवेयर होता है ना, जैसे कोई एक स्पेशल पर्सन होता है हमारी लाइफ में जो बहुत ही केयर करता है, हमें बहुत रिस्पेक्ट करता है, और समय पड़ने पर हमारे साथ भी खड़ा होता है। तो उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम ये पर्सन आप में देखते हैं, और वो उस चीज की कमी फिलहाल इनको दिख रही है, और समवेयर उस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे जो रिस्पेक्ट मिलता था, आपसे जो सपोर्ट मिलता था, ठीक है, उस चीज की कमी इनको फिलहाल महसूस हो रही है। वी हैव दिस कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं खुद को, जब आपके साथ रिलेशनशिप में और जब आपके बिना है ये पर्सन, ठीक है। देते थे आपके लाइफ में ये पर्सन कितने महत्वपूर्ण थे। जब ये आपके साथ थे तो इनको फील होता था जैसे ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल इनको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड फील हो रहा है। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे काफ़ी इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते थे, या फिर आप काफ़ी मोटिवेट करते थे, काफ़ी अच्छा एडवाइस करते थे, तो वो सभी चीज़ें, इनका करियर भी मुझे बैलेंस में नहीं दिख रहा है, ओके। एंड तो करेंटली आपके पर्सन के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक तरफ हो सकता है इनका मनी लॉस भी हुआ है, और अगर ये पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ के गए थे, किसी और रिलेशनशिप के लिए आपको छोड़ के गए थे, तो डेफिनेटली वहाँ पर इनको वो रिस्पेक्ट और प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये काफ़ी सैड है, और आपके साथ इनको काफ़ी अच्छा फील होता था, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और अभी ये जहाँ पर है इनको फील हो रहा है लाइक ये पेज की तरह है, मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो आपके साथ मिल रहा था, वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आपके साथ थी, ठीक है। तो आपके पर्सन फिलहाल कंपेयर कर रहे हैं पास्ट का टाइम और अभी फिलहाल ये जहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दूसरे रिलेशनशिप में है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अपने लाइफ में रिलेशनशिप में तो नहीं है, बट फिर भी इनकी जो सिचुएशन है वहां पर ये अपने आप को बहुत ही लो फील कर रहे हैं, स्मॉल फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है आपके लिए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, हैंगमैन है, मैजिशियन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब आप इस पर्सन के साथ थे तो इनको लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती थी, ठीक है। उस टाइम पे इस पर्सन ने वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं की कि आपके साथ होने से इनकी लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितनी चीज़ों को ये आपके ऊपर डाल देते हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या बहुत सारी चिंताओं से ये मुक्त रहते थे जब आपके साथ थे, ठीक है। लेकिन अब इनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं बिकॉज आप इनके लाइफ में नहीं है, तो ये अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पलेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ इनको नज़र आ रही है कि आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। मतलब आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से ग्रो करवा रहे हो, आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हो, आप अपने लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करके चल रहे हो, बैलेंस में लेके चल रहे हो। ओके, इनको समवेयर ये भी लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हो। ओके, आप ग्रो कर रहे हो, आप खुश हो अपने लाइफ में, वो चीज़ इस पर्सन को दिख रही है एंड समवेयर ये काफ़ी उस चीज़ को लेके सैड है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को फिलहाल पता चल रही है, आपको काफ़ी वैल्यूएबल देख रहे हैं, आपको एक मैजिशियन की तरह देख रहे हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, ठीक है। वो जानबूझ के नहीं है, बट हाँ आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जिसके चलते आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन को फिलहाल आपकी काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ एक कंपैरिजन चल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। चलिए देखते हैं इन फ्यूचर इस पर्सन का क्या एक्शन होगा। ओके, क्या ये पर्सन फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, इमोशनल विड्रॉल, बॉटम में लाइट का कार्ड है। क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड 2 ऑफ सूट्स। ओके, जिन लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कहीं पे कमिटेड है, शादी हो गई है इनकी या इनके किड्स हैं, इनके बच्चे हैं, तो वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए बहुत ही वो चीज़ें मुश्किल है बिकॉज ऑलरेडी इनकी फैमिली हो सकती है या शादी हो गई है, या कहीं पे ये पर्सन पहले से ही शादीशुदा थे, इनकी किड्स थी, तो वहाँ पर ये पर्सन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड है क्योंकि इनके सामने एक पूरी की पूरी फैमिली है। अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है आपकी तरफ तो इनकी फैमिली काफ़ी प्रभावित होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आपकी पर्सन मैरिड है तो आपके लिए यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, जैसे ये पर्सन 2 महीने तक तो बिल्कुल भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इवन तो ये आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, आपके साथ खुशियाँ इनको मिलती है, आपको प्यार करते हैं, बट आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज इनका ऐसा करने से ना सिर्फ इनकी फैमिली हर्ट होगी, ठीक है, कुछ लोगों का फ्यूचर भी खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज दिखते हैं। बट अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आप लोग के बीच में सेपरेशन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हिम्मत दिखाएंगे आपकी तरफ। वी हैव स्ट्रेंथ एंड द लवर्स, एंड हो सकता है आपकी तरफ ये पर्सन कोई एक्शन ले, एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आपकी पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ से ये पर्सन अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है जैसे अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो अगर इनके लिए पॉसिबल है वहाँ से बाहर आ पाना तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ से बाहर आएंगे, हिम्मत दिखाएंगे और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े से इस चीज़ को लेके रेस्ट्रिक्टेड मोड में हो कि आप
इस पर्सन को बहुत ही जल्दी से अपने पास या फिर इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने के लिए बहुत ही टाइम लोगे, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ओके। बट डेफिनेटली आपकी पर्सन की बात करें तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस दिए जा रहे हैं। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1 केस में। एम्पावरमेंट, सी, एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्पावरमेंट का कार्ड आया है, तो आपको अपनी भलाई सोचनी है, ठीक है। मे बी आप काफ़ी स्ट्रांग हो, अभी बहुत ही प्रैक्टिकल हो के चीज़ों को देख रहे हो कि आपका फ्यूचर कहाँ पे अच्छा है, इस पर्सन के लिए क्या अच्छा है। तो आप अपने उस स्टेटस को बनाए रखें, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर वो कहा गया है कि आपके लिए क्या सही है वो चीज़ें आपको देखनी है। पास्ट में आपके साथ क्या किया इस पर्सन ने या क्या चीज़ें हुई, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको बना के रखना है, ठीक है। मान लो कि आप काफ़ी ज़्यादा इनपुट करते थे रिलेशनशिप में, अपनी एनर्जीज पुट करते थे, बट इस पर्सन ने उस चीज़ की कदर नहीं की आपकी, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और इस टाइम पे हो सकता है आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, ओके, अपने करियर पे फोकस हो, अपने लाइफ पे फोकस है, तो वो फोकस आपको नहीं हटाना है, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सो यस, यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है दैट आप अपने ऊपर इस टाइम पे फोकस करें, एंड जो चीज़ें सही है आप दोनों के लिए वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड पास्ट में जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में उसको भी ध्यान में रख के आपको फ्यूचर में डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, फिर देखेंगे कि आपकी तरफ क्या है उनकी एनर्जीज, ओके। क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। 7 of cups, 3 of pentacles, star, 8 of swords, the sun। ओके, आपके जो पर्सन है ना वो अभी फिलहाल ये स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई है, और हो सकता है मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, बट स्ट्रांगली यही मैसेज दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ना कि जो आपके पर्सन है वो फिलहाल अपनी ड्रीम को लेके किसी हायर अथॉरिटी के पास अपने काम को लेके गए हैं, उनसे किसी तरह की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं या कोई अप्रूवल चाहिए इनको, ओके। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो किसी हायर अथॉरिटी से डील कर रहे हैं, और वहाँ पर इनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं, बट ये पर्सन वहाँ पे खुश हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनको पता है कि अगर एक बार वहाँ से काम बन गया तो फिर इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, या फिर इनका सपना पूरा हो जाएगा, या फिर इनका कोई ड्रीम है, जैसे कि मैंने कहा सपना पूरा हो जाएगा, या फिर बहुत बड़ी इनको कोई फ़ायदा वो चीज़ें होंगी, प्रॉफिट होगा, ठीक है, या बहुत ही बड़ा कोई ग्रोथ एक्सपेंशन किसी चीज़ में ये पर्सन देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही खुश है, बहुत ही फोकस्ड है अपने काम पे, और ख़ास करके इनके हाथ में कोई एक प्रोजेक्ट है या कोई एक काम है जिसको लेके ये पर्सन किसी हायर अथॉरिटी के साथ डील कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, या किसी के साथ, कोई कंपनी भी हो सकती है, और वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत ही जोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और वो काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि जैसे ही वो काम होगा इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत ही हैप्पीनेस
बहुत ही खुशियाँ इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो यस, अपने ड्रीम के ऊपर में वर्क कर रहे हैं और इनको बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, या फिर बहुत बड़ी मुसीबत से ये दूर निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इनके लोन्स चुकता करेंगे, ये किसी केस से बाहर आने वाले हैं, या कोई बहुत ही बड़ा सक्सेस ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में ये एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 17 नंबर, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 एंड 13 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है कुछ लोगों को करेंटली इस पर्सन को अभी फिलहाल, या तो ये पर्सन बैंक में काम करते हैं, या टीचर है, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और इनको प्रमोशन मिली है या प्रमोशन मिलने वाली है। ठीक है, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, या फिर बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं ये। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रति इनका क्या एनर्जी है? ठीक है, आपके लिए ये करेंटली क्या सोच रहे हैं? द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ये फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि ये किसी मुसीबत में थे, उस टाइम पे आपने इस पर्सन का साथ नहीं दिया। ठीक है, या तो ये आप पे इस पर्सन ने भरोसा किया था, और हो सकता है कि उस भरोसे को आपने तोड़ दिया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप पे किया हुआ भरोसा आपने तोड़ दिया। ठीक है, आपके ऊपर में ये पर्सन काफ़ी डिपेंड करते थे किसी चीज़ के लिए, या फिर भरोसा करके कुछ बातें बताई हो, बट इनको लग रहा है जैसे कि उस भरोसे को आपने तोड़ दिया। ठीक है, और समवेयर इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन, पावर या लुक्स या किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर वो घमंड है, और इनको डेफिनेटली अभी फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि इनका दिल तोड़ा है आपने। ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपकी शादी कहीं पे आपने तय कर ली है, या तय हो गई है, फैमिली के द्वारा करवा दी गई है, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि आपकी पोजीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। ठीक है, आपकी स्टेटस के चलते इस पर्सन को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इस पर्सन का साथ छोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया, और बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसा बोलोगे कि आप ऐसा फील करते हो, आपको हर्ट फील हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन भी वैसा फील करते हो सकता है कि आप भी ऐसा फील करते हो, बट आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपने इनका साथ नहीं निभाया, किए हुए वादे को तोड़ दिया। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, या तो आपकी शादी हो गई है। अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा यहाँ पे हर्ट की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बीचों बीच में आया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेट्स सी और क्या पता चलता है। आप वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, आप डॉक्टर, पॉलिटिशियन, टीचर हो सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, एज, एक मैरिड दूसरा अनमैरिड, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, बहुत डिफरेंसेस है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत वेट किया, इन्होंने कोशिश की कि ये सभी मुश्किलों के बावजूद आपके साथ रहे, बट आपने साथ नहीं निभाया, आपने अकेला छोड़ दिया इस पर्सन को। ठीक है, तो इनका दिल टूटा हुआ है। ये अभी फिलहाल ये फील कर रहे हैं आपके लिए कि बहुत इंतज़ार करने के बाद भी आप नहीं आए इस पर्सन के पास,
और अकेला छोड़ दिया इनको लाइफ में सफ़र करने के लिए, तो ये बहुत सैड है उस चीज़ के लिए। ठीक है, आई नो आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई जा रही है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स, आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। एट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए क्या फील करते हैं? एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आपके लिए क्या फील करते हैं? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं दोस्तों। ठीक है, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक तरफ बहुत ही गुस्सा है आपके लिए मन में, ठीक है, बहुत ही नाराज़गी है, दुख की भावना है, दूसरी तरफ प्यार भी है, ओके, याद भी है, याद करते रहते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते रहते हैं। अगर आप लोग एक जगह पे काम करते हो तो क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, आपके पड़ोसी है तो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत जानते पहचानते हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो भी हो सकता है, या फिर बहुत ही दिनों से आप लोग कमिटेड थे रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ही अट्रैक्शन अभी भी है, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं आप इस पर्सन को। हो सकता है आप काम करते हो तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, आपके बीच में काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या फिर आपके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। ये फिलहाल आपके दिल और दिमाग में जैसे ये चलते रहते हैं आपके दिमाग में, आप भी इनके दिमाग में चलते रहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये भी चलता है कि आपको कभी एक बार मिल के बहुत ही खरी खोटी सुनाई जाए। ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाए जिससे आपको हर्ट फील हो, आपको आपकी गलती एहसास हो। ठीक है, दूसरी तरफ इस पर्सन के लिए वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको ये बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और अच्छी मेमोरीज जो है ना वो याद आ जाती है इनको। आपके साथ बहुत सारी अच्छी यादें भी है, वो चीज़ें इनको याद रहती है। हो सकता है आपने इस पर्सन को कोई पेट गिफ्ट किया था। ठीक है, और मे बी आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप दूसरों की मदद करते हो, तो उस वजह से भी ये पर्सन आपको कुछ भला बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ तो गलत किया, बट और लोगों के साथ आप अच्छा करते हो, तो इसलिए आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बट कभी कभी इनको बहुत गुस्सा भी आता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस कनेक्शन में। ठीक है, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। 7 of Michael, there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. 7 of Michael, 7 of Swords, 3 of Gabriel. तो देखो दोस्तों, आप लोगों को इन फ्यूचर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर मिलेंगे, या फिर जानबूझ के ये पर्सन आपके सामने आएंगे। ठीक है, और आपको इनसे सामना होगा, यानी कन्फ्रंटेशन होगा सामने सामने। और फिर हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या काम के दौरान पे कहीं निकले हुए हो घर से बाहर, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मिलोगे इस पर्सन से, और उस टाइम पे आपके सामने ये पर्सन बहुत सारी बातों को, अपने दिल की बातों को निकालेंगे। हो सकता है छोटी सी लड़ाई झगड़े नोक झोंक भी हो सकती है, कॉल भी कर सकते हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, और जब ये करेंगे तो अपने मन की पूरी भड़ास निकालेंगे। ठीक है, कुछ भला बुरा आपको कह सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। कहीं पे आप कुछ किसी मॉल या कहीं पे आप गए हो वहाँ पर भी मिल सकते हो, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, आप कहीं पे किसी दोस्त के साथ हो, कैफ़े में या लाइब्रेरी में भी हो सकता है, कहीं हो। ठीक है, और वो कॉमन फ्रेंड है तो फिर आप लोग बैठ के एक जगह पे बात कर सकते हो, फिर वहाँ पे भी कुछ बात हो सकती है। यहाँ पे 8 ऑफ एरियल है, हो सकता है आप लोग एक जगह पे काम करते हो, तो मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ठीक है, और वो एक्सीडेंटली होगा, प्लान्ड नहीं होगा, कहीं अचानक से आप लोग मिल जाओगे, और वहाँ पर इस पर्सन को मौका मिल जाएगा कि ये पर्सन अपनी मन की बातों को आपसे कह रहे हैं, अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स।
यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, सैक्रल चक्र है एंड फर्टिलिटी है, एम्प्रेस है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है आप लोगों के लिए। मुझे डेफिनेटली एक तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, बट आप लोगों का एक सीरियस नोक-झोंक होने वाला है। ये उसके बाद हो सकता है चीज़ें अच्छी हो जाए आप लोगों के लिए, रीयूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट मोस्टली आप लोगों के बीच में रीयूनियन होता ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो या फिर वापस से कनेक्शन में आ रहे हो। बट कम्युनिकेशन डेफिनेटली है, आप दोनों एक दूसरे से मिल के बात कर रहे हो और वो बिना प्लान के है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं ज़रूर, आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।